रंजना को जबरदस्ती साथ नहीं रख सकते, ये मनीषा का टाइटल है, वीडियो में लिखा है। क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं कि मनीषा अलग अलग रह रही है, रंजना को साथ में नहीं रह रही है। तो उन्होंने वीडियो में तो मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया कि ऐसी चीज़ें बोला, लेकिन मनीषा ने टाइटल लिखा है, मैं रंजना को साथ जबरदस्ती नहीं रख सकती। तो रंजना तो बोली भी नहीं है, और प्लस रंजना को आप क्या ज़बरदस्ती रखेंगी? आप तो बस केवल किट्टो किट्टो के ही पीछे घूमती रहती हैं। और रंजना क्या करती है, वो सबसे मिलती है, सबके साथ डांस करती है, सबके साथ बैठती है। और आप तो मैं देखती हूँ बस खाली किट्टो किट्टो किट्टो, बस इनका यही है। पहले ये जगत दीदी के वहाँ जाती थी तो उनको किसी से नहीं, बस जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी की भाभी, बस इतना ही दिखता था इनका। फिर जब चीज़ें हो जाती हैं तब वही इंसान जिसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वही इंसान के लिए बुरा हो जाता है। और दूसरी बात, रंजना मेकअप की बात रहेगी तो आंटी ने कहा रंजना का भी दोबारा मेकअप हुआ और मनीषा का भी दोबारा मेकअप हुआ। तो आंटी को गलत फहमी है, रंजना का दोबारा मेकअप नहीं हुआ, मनीषा का दोबारा मेकअप हुआ। और भी मनीषा का जो पहला मेकअप हुआ था तो उसमें क्या हुआ, मैं जब रंजना के ये तो लाइट कलर था उसका, ब्लू कलर में मनीषा का लहंगा, तो ये आँखों पे जो है ये चीज़ वाइट ज़्यादा कर रखा था, ये चीज़ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी बाल तो जैसे बनने थे ऐसे मनीषा ने खुद कई बार इन सजी हैं तो बने हैं रखे, तो फिर इन्होंने, बाकी तो मुझे इतना ख़राब नहीं लग रहा था क्योंकि इनके आप देखना जाके जो पहले वीडियो पहले जैसे शादी वादी में या कहीं भी जाती थी या खुद अपने घर में ही तैयार हुई हैं तो इतना अच्छा खुद नहीं तैयार हुई हैं जैसा इस तरीके से मेकअप, तो उनका पहले भी इतना अच्छा मेकअप नहीं हुआ है, तो इतना भी ख़राब भी मेकअप नहीं था। लेकिन ये था कि इस पार्टी में ये लग रहा था, देख रहे थे एक दूसरे को सब, वो कह रहे थे मैं इनसे ज़्यादा सुंदर लगूँ, वो कह रहे थे मैं इनसे ज़्यादा सुंदर लगूँ, वो सोच रहे थे मैं, अरे जो जिसको भगवान ने पहले से ही सुंदर बनाया है उससे सुंदर आप कैसे बन सकते हो। और मेकअप की रही गई बात, मेकअप में देखिए, और ऐसे आप लोग देख लीजिए, मैंने रियल में फ़ोटो देखा है इन लोगों के कैसे हैं ये लोग, तो इतनी भी तो गोरी नहीं है ना मनीषा ना रंजना, इतनी ज़्यादा गोरी है। लेकिन हाँ, किस फेस कटिंग जैसे जो है मनीषा की अच्छी है, रंजना की भी अच्छी है, लेकिन मनीषा की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है फेस कटिंग। लेकिन रंजना के में जो है समझदारी है, मिलनसार है, और हर चीज़ में वो अच्छी है रंजना। यहाँ पे भी लेकिन जब उस पार्लर में जब तैयार हुई हैं, जबकि रंजना का जो लहंगा था वो कई बार उसने 2 बार पहनना है, उसकी जो गोद भराई थी तब पहनी थी, उसके बाद फिर ऐसे एक बार बनाई थी तब पहनी थी। और मनीषा ने तो ये लहंगा जो है नया पहनी थी, लेकिन वहीं दोनों पार्लर में दोनों तैयार हुई, लेकिन रंजना ज़्यादा उस टाइम अच्छी लग रही थी, मनीषा कम अच्छी लग रही थी। और लेकिन जब इसके पहले जब रंजना की वो हुई थी, शादी के बाद कुछ होता है, क्या होता है जब मुँह दिखा, जब किट्टो मिल गए थे, रिसेप्शन पार्टी ही थी यहाँ शायद, तब उस टाइम क्या था, तो उस टाइम मुझे मनीषा ज़्यादा अच्छी लग रही थी, रंजना उस टाइम मुझे कम अच्छी लग रही थी। तो ये मेकअप का कमाल है। और बाकी रहेगी बात, रंजना तो मुझे सुंदर लग रही थी आज, और उसने एक ही बार मेकअप किया। और दूसरी बात, पूजा का तो मेकअप अच्छा है ही है। पहली बात, मेरा कहने का मतलब है ना मेकअप ना कुछ, दिल अच्छा होना चाहिए। तुम चाहे जितने काले हो, लेकिन तुम्हारा सोच, तुम्हारा दिल अच्छा होना चाहिए। खाली ऊपर की सुंदरता से कुछ नहीं होता है, अंदर का दिल अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, सबसे प्यार करने वाला होना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि रंजना केवल अपने पति के पीछे, अपने पति, नहीं, ये चीज़ गलत है। रंजना
सबसे मिलते अपने पति, चलो उसकी नई शादी, भी 1 साल ही शादी का हुआ है, अगर वो अपने पति के साथ है तो यार इसमें कौन गलत बात थोड़ी, अपने पति के साथ ना किसी अनजाने व्यक्ति के साथ है। और दूसरी बात, रंजना जो है सबसे मिलती, मैंने देखा वो सबसे बात करती है, सबके साथ डांस करती है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि हम वंदना और किट्टू पूरा जो वो था टचअप, पूरा मेकअप और सब कुछ जानो वो कामनी के जैसा ही कर रखी थी दोनों बहनें। वैसे ही लहंगा था, वही कलर था, और ये नाक में वैसे वो उन्होंने जैसे जो है कामनी ने पहना था वो चीज़ नहीं था इनका, बाकी का सबका पूरा वही चीज़ें थी। मैंने जैसे इन लोगों का देखा मुझे तुरंत उसकी याद आ गई कामनी जी की। और सुमित, जैसे अभी जो शादी हुई थी तो सुमित जैसे कपड़े पहने थे और वो डाल रखा था, वही चीज़ें अमित और अमित का भाई वंदना के हस्बैंड डीके ने भी कर रखा था, वही चीज़ें। लेकिन देखिए, इंसान अगर किसी को देख के चीज़ें कर रहा है तो सीख रहा है, सीख के इंसान करता है। और भाई किसी का चीज़ें अच्छी होती हैं, किसी की चीज़ें, जिसको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो लोग तुरंत वो करते हैं। वही चीज़ें मुझे भी, कामनी जब तैयार हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, अलग लुक लगा था। और वैसे भी कामनी कुछ भी पहनती है या वो अपने आप ही मेकअप करती है तब भी वो बहुत सुंदर लगती है। और अगर वंदना किट्टू ने किसी की कॉपी किया तो इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज़ की कॉपी किया, बुरी चीज़ की कॉपी करते तो हाँ उस पर सवाल उठा सकते थे। और अमित और डीके ने भी कॉपी किया तो वो भी अच्छा है, क्योंकि कॉपी करिए हमेशा अच्छी चीज़ की कॉपी करिए, ना कि हाँ वो बच्चा पढ़ने में तेज है तो मुझे भी पढ़ने में तेज होना है, वो चीज़ सी यहाँ पे ये लो लागू कि वो कामनी का लुक, लहंगा, मेकअप, सब चीज़ इन लोगों को अच्छा लगा तो इन लोगों ने किया। ऐसे हर कोई इंसान देख के ही सीखता है। और जैसे कामनी की बहन की एंट्री जैसे हुई थी वैसे यहाँ पे इन्होंने वैसे ही एंट्री कराया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड रूम में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, रह गई कोमल का, कोमल ने अपने आप पूरी रेडी हुई है और बहुत सुंदर लगा। बस बाल वाला आया था, बनाया था तो उसको बाल पसंद नहीं है, उसने खोल के फिर से अपने आप रेडी हुई, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और जो इनकी बड़ी भाभी थी वो तो पार्लर गई थी, वो भी अच्छी लग रही थी। और जिसकी अब शादी हुई दीपक के साथ वो भी अच्छी लग रही थी जब तक मेकअप था। लेकिन अभी मैंने बिने के को ब्लॉग में देखा तो वो अजीब सी मुझे लग रही है इस टाइम पे। अब पता नहीं, मैंने अजीब सा मतलब जितना वो उस टाइम दुल्हन के टाइम में ज़्यादा गोरी लग रही थी, लेकिन यहाँ मैंने अभी देखा उनके वीडियो में वो इतनी गोरी नहीं है। और लेकिन हाँ, नेचर अच्छा होना चाहिए। रह गया वंदना किट्टू में कौन सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा था, अब की तो मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर वंदना किट्टू में मुझे सुंदर लग रही थी, वंदना ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वंदना का फेस कटिंग भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, जब ये रेडी हो जाती है पार्लर से तो अच्छा लगता है। तो किट्टू से ज़्यादा, किट्टू भी अच्छी लग रही थी वंदना, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे वंदना अब की अच्छी लगी। और दूसरी बात, उधर किट्टू कोमल और कोमल की बड़ी जेठानी, छोटी जेठानी में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, तो उसमें मैं बता दूँ मुझे कोमल ज़्यादा अच्छी लगती है। और कोमल का फेस कटिंग अच्छी, थोड़ा सा शरीर हैवी है, बाकी वो अच्छी लगती है और हर चीज़ में वो तेज है, क्या मेकअप में, क्या बाल स्टाइल में, क्या खाना बनाने में, क्या घर की सजावट करने में, क्या यानी कैसे क्या ही बताऊँ, बहुत यानी हर चीज़ में वो खाना फटाफट बनाना चाहिए, जितने लोगों का बहुत तेज़ है, तो इन हर चीज़ में वो तेज़ है। तो और देखने में भी वो सुंदर, उसकी बहनें भी सुंदर हैं, अच्छी लगती है। तो सबसे ज़्यादा मुझे कोमल अच्छी लगी। और बाकी देखिए और रंजना और क्या कहते हैं मनीषा में, तो मनीषा रंजना दोनों अच्छी लग रही थी, लेकिन
जब मनीषा दोबारा तैयार हुई तो मनीषा भी अच्छी लग रही थी, रंजना भी, लेकिन ज़्यादा अब तब भी मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर रंजना ही लगी। सुंदर है मनीषा भी, लेकिन अब की जो दोबारा भी मेकअप किया, लेकिन कहते हैं ना पहली बार मेकअप करो फिर दोबारा मिटा के करो, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन तब भी मुझे रंजना ही अच्छी लगी यहाँ पे। दूसरी बात, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे और वो लोग हम खुद देख रहे थे, हमें भी लग रहा था कि लड़की वाले नहीं दिख रहे हैं। लड़की वाले थे लेकिन बहुत कम थे, और जो है कि लड़की वाले में लड़की की माँ को मैंने देखा, और लड़की की तरफ से और औरतें जहाँ पे वो को दीपक जला के बैठ के कुछ कर रहे थे, वहाँ पे लेडीजें थी। लेकिन हाँ कि गांव में से ही शादी हुई, लेकिन थोड़ा उन लोगों का से पहनावा ओढ़ावा जैसे था, गांव का तरीके सही था। बाकी पता नहीं लड़की की बहनें हैं कि नहीं, क्योंकि जयमाल भी हुआ तो किट्टू ही लोग गई जयमाल डाल लेके, एंट्री भी हर चीज़ में यही लोग थे, और बारात भी पास में। तो शायद ये लग रहा है मुझे कि ये लोग शादी यहाँ कराए हैं लड़की की, शायद लड़की वालों से पैसा ले लिया हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि क्योंकि इन्होंने ही गेस्ट हाउस बुक किया, इन्होंने ही खाना शादी बारात में बनवाया, हर चीज़ यही लोग कर रहे थे। तो और अब जो लड़की तरफ के थे वो भी हमें बहुत कम लोग दिखे। अब क्या इसका मैटर है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही थी। लेकिन ये है कि यही लोग कमेंट कर रहे थे लड़की वाले ने हर ये चीज़ सच में। और लेकिन इन लोगों ने हो सकता है कि पैसा लेके ये सब किया हो कि हम यहाँ करा देंगे, और इन लोगों को वहाँ बारात लेके भी नहीं जाना पड़ेगा, और गए पड़ा भी नहीं, क्योंकि अगर जाते इतनी दूर तो गाड़ियाँ भी करनी पड़ती, उसमें भी किराया भाड़ा हर चीज़ लगता। तो वो अपनी भी बचत इन लोगों ने देखा होगा। अब क्या ये लोग खुद ही बताएंगे, क्योंकि इतने सवाल उठ रहे हैं लोगों पे, कमेंट में जा रहे हैं, तो बाद में ये लोग वीडियो बना के बताएंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो जितना हम लोग देख रहे हैं उतना ही बोल रहे हैं। क्या कहते हैं, वो दीपक ने बोला कि सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने बड़े भाई को दूंगा। तो अच्छी बात है, देखिए श्रेय देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन काम तो विनय भी कर रहा था ना, आपके पापा भी तो कर रहे थे, आपकी मम्मी भी कर रही थी, और भी जो आपके चाचा वाचा के लड़के थे वो भी भेज भेज जिससे जितना हो पाया उतना वो इंसान किया। और रहेगी विनय की और तुम्हारे बड़े भाई के में अंतर, तो विनय भैया बाहर रहता है और वहाँ उसको इतनी चीज़ें नहीं पता होंगी, पैसा बड़े भाई के हाथ में होगा। तो और बड़े भाई को देखो यही सब वो वहाँ रह रहे हैं, उनको हर चीज़ की जानकारी भी होगी। विनय तो वहाँ रहता नहीं था, हर चीज़ की जानकारी भी नहीं होगी उसको। और प्लस विनय की एक छोटी सी बेटी थी, वो भी बीमार थी, वो भी देखो उससे इतने वीडियो नहीं आ पाए। तो यही सब चीज़ें हैं, तो विनय ने से भी जितना हो पाया उतना उसने किया। लेकिन विनय और क्या कहते हैं कोमल की जोड़ी बहुत अच्छी, क्योंकि एक ही जैसे देखने में भी लगते हैं, और लंबाई हाइट हर चीज़ में विनय कोमल की जोड़ी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये मुझे नहीं, ये दीपक इतना मसाला भी खाता है, तो ये मसाला नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है शरीर के लिए। लेकिन क्योंकि मैं देखती हूँ जब देखो तो मसाला ही खाता रहता है दीपक। और रह गई इसमें लोग अगर कुछ फ़र्क भी करें, तो मैं देखी हूँ विनय की बेटी की तबीयत खराब हुई, विनय कोमल की तबीयत खराब हुई, और यही किट्टू के वहाँ कोई भी तबीयत खराब होती तो इनके घर के इनकी मम्मी ये दीपक ये सब पहुँच जाते थे। लेकिन विनय की जो बेटी की तबीयत खराब हुई, कोमल की खराब हुई, तो ये लोग कोई नहीं जाता था, वो बेचारे दोनों अपनी बेटी को लेकर, और कोमल की भी तबीयत खराब वो करते थे। तो कोमल ने तब भी अपने ससुर को पैसा दिया शादी में खर्च करने के लिए, और कोमल से जितना हुआ उतना वो करती है। और क्या ही बता जाओ। और लेकिन हाँ, इनकी 3 बहनें, तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छी किट्टू है। किट्टू सबकी मदद करती है, चाहे जितनी मेरी बहन को पूनम को भी देती है, अपनी मम्मी को भी देती है, अपनी भाभी भैया
सबका वो करती है। और यहाँ पे लेडीज़ में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ पे, जैसे हल्दी की प्लेट सजाना, वो जयमाला कराना, वैसे से कराना, सब चीज़ें जिम्मेदारी यहाँ पे किट्टू ले रही थी। और किट्टू खुश के करती भी है। तो किट्टू तो बहुत अच्छी है, ये सब चीज़ों में अपने भाइयों की, अपने माँ बाप की, सबकी हेल्प करती है। और वो इतनी चालाकी नहीं करती है, वंदना ज़्यादा चालाकी करती है। और दूसरी बात, वंदना किट्टू के ससुराल से अर्चना और उनकी सास जेठ कोई नहीं आया था। हम कहते हैं चलो बेटी का अगर पेपर ऊपर होगा कोई बात, चलो एक औरत नहीं आ सकती थी, लेकिन सास ससुर आ सकते थे, नहीं सास ससुर तो जेठ तो कोई तो आना चाहिए था, तो कोई नहीं आया दिखा मुझे। बाकी क्या रीज़न है बाद में पता चलेगा, जैसे लोग बताएंगे। और उधर निक्की कर रही है इवेंट, उसमें नीतू, सृष्टि, इनके सबकी फ़ोटो लगाया है और सचिन की लगाया है। तो उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इवेंट में झगड़ा ना हो, कंट्रोवर्सी न फिर से ना हो, क्योंकि अभी जस्टिस सृष्टि से सचिन की भी लड़ाई नीतू से हुई, तो ये लोग पहुँचेंगे तो उसमें ये चीज़ें, तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है वो लोग जाएँ एक दूसरे से बोलें भी ना, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा तो यही कहना है, किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाना चाहिए, आप लोगों को व्यूअर्स लोगों को बुलाना चाहिए बस। तो यही सब चीज़ें हैं। और हाँ देखिए, मनीषा रेडी हुई, फिर भाई जब भाई देखिए इसमें रंजना की इसमें कोई गलती नहीं, भाई तुम दोनों लोग तो साथ में गए थे ना। अब जब उसको पार्लर में तैयार कर देगी तभी तो हो जाएगी। अब मनीषा को पहले उसने तैयार कर दिया, फिर रंजना को, अब उसमें कि चलो चलो, तो वो कैसे चल देगी जब तक वो तैयार नहीं हो जाएगा। और उसकी इसमें कोई गलती नहीं, इतना घंटा हर जगह रंजना ही देर कराती है, देर कराती है। तो रंजना ने खुद कहा, और रंजना क्या करे जब पार्लर वाले ही खुद देर कर देते हैं तो वो क्या करे। और मेकअप की बात रहेगी तो भैया जो इंसान इतना पैसा देगा तो जहाँ जिसको उसको अच्छा नहीं लगेगा तो टोकेगा तो है ही है। और दूसरी बात, मनीषा ने तुरंत अपने ससुर के पास, सास के पास फ़ोन कर दिया कि मुझे जाना है। यानी रंजना तैयार हो रही इसको छोड़ के, वो वहाँ बारात में जाना था उसको, और कहाँ लेट हो गई थी बारात में, फिर दोबारा गई थी, तो लेट तो नहीं हुई थी। और बताओ जब साथ में गई हो तो क्यों छोड़ के चली जाओ। और वहाँ वही प्रिंस बता रहा था कि बार बार फ़ोन आ रहा, पापा का रहा, मम्मी का रहा। अरे उसमें रंजना की क्या गलती थी। अब उनका था कि हम जल्दी तैयार हो गए, रंजना बाद में आती रहे कि हम जाएँ वहाँ किट्टू है, वो है, वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, ये सब चक्करों में पड़ी होंगी। तो ऐसा थोड़ी होता, जब साथ में जाते हो तो साथ में आते हो। और बच्चों की तरह क्या तुरंत सास के पास फ़ोन कर दिया, रो रही हो, ये चीज़ गलत है कि को रंजना को डांट पड़े। और आंटी ने बोल भी दिया वीडियो में, रंजना हर जगह लेट करती है। रंजना किस में क्या गलती थी, गई तो दोनों साथ में ही गाड़ी से, जब पार्लर वाले तैयार कर देंगे तभी तो हो जाएगी। क्या वो चाहती है जान के कि देर हो जाए। तो यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।